जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में और जनता टीवी एक्सप्रेस में स्वागत है। हमारे साथ हाजी मुमताज साहब हैं और जैसा कि जानते हैं अभी हाल में वो चंद दिन पहले वो हज से वापस आए हैं और हज के दौरान उनके साथ जो परेशानियां हुई है ये तमाम हाजी के साथ होते हैं, इनके साथ भी हुई है। और जो सरकारी हिंदुस्तान के हज से रिलेटेड जो मुलाजमीन है उनका रवैया कैसा होता है इस बारे में हम उनसे जानेंगे और हज के दौरान उनके साथ जो परेशानियां हुई है ये भी हम जानेंगे। तो आइए हमारे साथ हाजी साहब की बातें सुनते हैं। हाजी साहब बताइए क्या हुआ था। हमारे साथ सबसे पहले हम यहाँ पर गया, अपना पासपोर्ट जमा किया तो उसका रिसीव हमें नहीं मिला जी। हाँ, या ना मैसेज मिला। ये बहुत बड़ा मुलाजिमों का कमी है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स ले रहा है और उसको मैसेज करके नहीं दे रहा है कि आपका पासपोर्ट जो है हमने पाया है। वो पाई दी में पासपोर्ट खो जाए या गुम हो जाए तो कोई उसका दायित्व तो नहीं होगा, तो कह देगा कि आपने पासपोर्ट जमा ही नहीं किया। तो सरकार से मेरा निवेदन है, ये गुजारिश है कि वो पासपोर्ट ले तो उसका कम से कम रिसीट दे, नहीं तो मैसेज भेजे मोबाइल से। आज तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में मैसेज दे दे कि भाई हम आपका पासपोर्ट आपका जमा हो गया मेरे पास। कोई किसी के पास कोई इसका ये नहीं है, उसी तरह लेकर रख देता है। पहला बात। इसके बाद हम लोग गए मक्का में 35 दिन रहना पड़ता है हाजी को, 32 दिन से 35 दिन रहना पड़ता, 30 दिन 31 दिन। वहां पर हमारे साथ जो है हम मियाँ भी थे, हमारे साथ 3 बैचलर को डाल दिया। भाई एक औरत को खास मखा बैचलरों के साथ रहने में तो तकलीफ होगी। अब हमने तो अपना भाई पर्दा यहीं से समझते थे कि सरकार क्या करेगी, क्या ये करेगी, सरकार के मुलाजिम कैसे कैसे होते हैं यही से पता है हमको। और तो पर्दा हमने ले गया, पर्दा रख दिया। लेकिन बकिया लोगों को सुना है एक होटल में आप लोगों के साथ गैर मर्द को भी नहीं रखा। हाँ, रख दिया हमारे साथ। जबकि हम लोग कहा गया कि मर्द अलग रहेंगे, औरतें अलग रहेंगी, वैसा व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं करके हम एक औरत थी उसमें 4 मर्द था। ये सरासर माने नाजायज है, सरकार की कमी है, सरकार के मुलाजिमों की कमी है। ये सारा साल बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं। और जब हज का मौका आ जाता है तब कंप्यूटर में डाल के सब अफरा तफरी मचा देते हैं। यहाँ से लेके मीना तक। मीना में क्या करते हैं कि वो 300 का बेड है तो किसी का नाम नहीं लिखते। अरे भाई बोर्ड टांग दो, किसका किसका नाम है, जैसे लिस्ट चपका दो उस पर कि किसका नाम से कौन सा बेड अलाट है। थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करते। अब कोई 2 बेड ले लिया कि मेरा आदमी का है, छेका हुआ है कि मेरा आदमी आएगा, अपना रख दिया। अब बेचारा वो बाहर खड़ा है, भाई झगड़ा तो करेगा नहीं क्योंकि मेरा आदमी। अब वो कहीं एडजस्ट हो गया है, 3 बेड पर 2 आदमी सोए हैं, इसलिए इस तरह से मीना में आदमी को परेशानी बढ़ जाता है। ये हज के जो मुलाजमीन है उनकी तो गलती है, लेकिन जो लोग चालाकी करते हैं तो उनका क्या हज होगा ऐसे? वो तो चालाकी करता है, अब उसको क्या मतलब है उससे तो कोई मतलब नहीं हो गया है। वो क्या करने के लिए, हज करने के लिए, क्या फुर्ती करने के लिए बेहतर जानता है। हज यदि वो रहता तो वो दूसरे के लिए सीट छोड़ कर दूसरे को थोड़े रोकता। ऐसे मान लीजिए कि 3 आदमी का सीट 2 आदमी ले लेगा तो भाई जगह तो कमी होगी। तो हमारा ये इन मुलाजिमों से, सरकारी मुलाजिमों से गुजारिश है कि पहले अपना लिस्ट ना बाहर में टांग दे, जैसे बस पर टांगता है कि इस केबे में इतने लोग हैं और बेड पर नाम लिख ले, छोटा छोटा चिपका दे कि फलाना फलाना है। कोई किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मेरे आदमी का बेड है, इसे बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो ये सारे सरकारी मुलाजिमों की कमी है। जो प्राइवेट में काम करते हैं हज हाउस के लिए वो तो बहुत अच्छा है। वो लोग वो नहीं होते तो ये लोग तो पूरा दरहम बरहम कर देता। जो प्राइवेट में लोग करते हैं नहीं होते तो ये लोग पूरा इंतजाम को दरहम बरहम कर देता। ये लोग ऐसे खुखार आदमी है, इन लोगों को सुंदरबन में भेजना चाहिए। और यहाँ के भी जो मुलाजिम है सरकारी उनका भी यही रवैया है। यही के मुलाजिम तो वेस्ट बंगाल के मुलाजिम तो यहीं पर बैठते हैं राजारहाट में और न्यू टाउन में। इनका सारे लोगों का रवैया खराब है, तभी तो ऐसा होता है। जब कोई अच्छा होता, हम सबके पास ईमेल किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, किसी ने जवाब नहीं दिया। सबके मतलब सब जो हज कमेटी बम्बे, हज कमेटी कलकत्ता, हज कमेटी दिल्ली, जो मुख्य आदमी है इसके सबके पास मेरा ईमेल गया है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारे घर में 4 बैचलर को डाल दिया, एक लेडीज है, 4 बैचलर है। उसके भी माँ बाप है, उसका मुलाजिमों के माँ बाप है कि नहीं है, भाई बहन और ये है कि नहीं है।
क्या वो इसी तरह से करेंगे कि जिस रूम में उसकी मान रहेगी उसमें 4 मुलाजिम को डाल देंगे? हाँ? ऐसे ही करेंगे वो लोग। एक मियाँ इस बस में जा रही है, बीबी दूसरे बस में जा रहे हैं, ये सब मदीना। तो इसमें तो गुम होने का भी खतरा रहता है। गुम होने का वो तो कितना तकलीफ उठाना पड़ेगा। एक में मियाँ जा रहा है एक बस में और दूसरे में उसकी बीबी कर दिया है। हाँ? ये कितना बड़ा गलती ये है। कब पहुंचेगी? नहीं, घूमने हेरा जाने का भी तो, हेरा जाने का कोई ये हुआ भाई, कैसा लगेगा? किसी के साथ जा रहा है तो अलग अलग कर देना। क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पर? यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हो? कुर्सी तोड़ रहे हो, साल भर कुर्सी तोड़ते हो, इसको पहले सेटिंग करो। और ये भी शिकायत है कि यहाँ से बहुत हाजी जो सरकारी तौर से चले जाते हैं। हाँ, वो लोग जाते हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं वहां पर? वो तो बंधे हुए हैं। जो यहाँ से करके देगा वही वो लोग मानेंगे। वो तो नौकर के तौर पर है, वो क्या कर सकते हैं वहां जाके? यहाँ सारा सिस्टम बना दिया तो वो वहां जाके क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अच्छा, हज हाउस से रिलेटेड बहुत से लोग हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमको आप फोन करें तो हम आपका उसका इंतजाम करें। तो ऐसे लोग आपके? कुछ नहीं है, ये सब भुकाने का है। कोई हमारा ईमेल दिखा दे रहे हैं, आपको कहिए तो खुलवा के दिखवा दे रहे हैं कितने लोगों को ईमेल दिया गया। कुछ नहीं करते हैं, सबके पास ईमेल गया, कौन क्या करता है? कुछ नहीं करता है। नहीं, प्राइवेट तौर से अगर प्राइवेट तौर, वो लोग प्राइवेट का चलेगा क्या वहां पर? सब तो सर पहले बुक हो गया, बस बुक हो गया, लिस्ट में नाम दे दिया बस में, फलाना फलाना आदमी इस बस में जाएगा, कैंसिल कर दिया है। प्राइवेट का वहाँ क्या कोई हकीकत वहां पर नहीं। प्राइवेट को आदमी को कुछ नहीं वहाँ चलेगा। जो है सरकारी मुलाजिम है, जो उन्हीं से बात कर, वही सब कुछ है। प्राइवेट वाले कुछ नहीं है। जो हज से खिदमत में जुड़े वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो सब जो कुछ है सरकारी मुलाजिम है। ये लोग भी तो